नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से मैरी क्रिसमस। लेकिन बाजार पे मामला ढीला पड़ा रहा। सैंटा रैली की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत मिले जुले थे। अमेरिकन मार्केट्स निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ बंद हुए थे, लेकिन एशिया बाजारों का मूड माहौल आज हॉलीडे मूड पे जाने का था। अर्ली क्लोजिंग बहुत सारी मार्केट्स की थी आज, और ऊपर से 25 दिसंबर को तो दुनिया भर के ज्यादातर बाजार बंद ही हैं क्रिसमस के मौके पे, तो कोई बहुत बड़ी चाल बननी भी नहीं थी मार्केट पे। अब पता ही था कि आज डल सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये रेंज पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बहुत सिकुड़ गई है। ओपन हुए आज 23,769 के लेवल पे, तेजी पकड़ी तो 23,867 तक गए थे निफ्टी पे, लेकिन फिर लो लगा दिया 23,685। पिछले दिन की रेंज को ही नहीं तोड़ा मार्केट ने। तो ट्रेडर्स इंडेक्स स्पेसिफिक कॉल नहीं ले रहे हैं अभी। इंडेक्स पे कोई डायरेक्शनल प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा था ऐसे बाजार में भी। निफ्टी 25 अंकों की गिरावट के साथ 23,727 के लेवल पे हुआ है बंद। निफ्टी बैंक 84 अंकों की गिरावट के साथ 51,233 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 67 अंकों की गिरावट के साथ 78,472 के लेवल पे हुआ बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 22, गिरने वाले थे 28, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,443 शेयर्स चढ़े हैं, 1,334 शेयर्स गिरे हैं। तो बिखरी बिखरी पोजीशंस नजर आ रही थी, लेकिन निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था टाटा मोटर्स। आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आई। करीब करीब 0.25% चढ़ गया ये स्टॉक। फिर अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर, आयशर मोटर्स, नेस्ले और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड नजर आएगा। सरकारी कंपनियां वैसे ही नहीं चल रही। पावर ग्रिड 1.5% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ, टाइटन, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 1% से 1.5% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में आरबीएल बैंक अचानक से चल पड़ा 5.25% ऊपर, बायोकॉन 4.5% ऊपर, इंडिगो, हिंद कॉपर और टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स आज एक्टिव होते हुए नजर आए। इंडिगो बहुत जबरदस्त चाल शो कर रहा था, 4% ऊपर चला गया ये स्टॉक। एफएनओ लूजर्स में पीबी फिनटेक का दिन नहीं था आज, 0.25% नीचे आया। लोधा, सीमेंस, दालमिया भारत, सन टीवी जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में गजब की चाल कुछ स्टॉक्स में आई है, जैसे कि फिनोलेक्स केबल्स 10% चढ़ गया, ताबड़तोड़ भागा ये स्टॉक आज। फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग 8% ऊपर, दिन की शुरुआत ही बहुत जबरदस्त तरीके से की थी। फिर जिलेट 7% चढ़ा। आरबीएल बैंक, इमामी लिमिटेड और अंबर जैसे स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज थी। अंबर रिकॉर्ड हाइस पे है, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत तेजी से चला है ये स्टॉक। मिड कैप लूजर्स में इंटेलेक्ट 5% नीचे, गो डिजिट 3.5% नीचे, केईसी, टॉरेंट पार, नेटवर्क 18, मैनकाइंड जैसे स्टॉक 3% से 3.5% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक ने आज एक पर्टिकुलर ग्रुप के शेयर्स पे बहुत तगड़ा दाव लग रहा था, वो था टाटा ग्रुप के स्टॉक्स। ये पिछले कुछ दिनों से नहीं चल रहे थे, लेकिन आज एकाएक चल पड़े। और खबर ये कि टाटा कैपिटल के आईपीओ की तैयारी हो रही है। 15,000 करोड़ रुपए का आंका जा रहा है ये आईपीओ। वैल्यूज अपॉइंट हो गए, लेकिन ये इन अटकलों के बीच में एकदम से तेजी आई, और उसमें टाटा केमिकल 3% ऊपर, टाटा टेक 2% ऊपर, नेल्को 2% ऊपर, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज थी। सब बाजार खुलते एक सबसे तेज चलने वाला स्टॉक था टाटा इन्वेस्टमेंट, डबल डिजिट पॉजिटिव हो गया था, 10% ज्यादा चढ़ गया था ये स्टॉक, लेकिन फिर एकदम से हायर एंड पे मुनाफा वसूली भी दिखा गया। अल्टीमेटली 4% की बढ़त के साथ हुआ है बंद। अच्छा, आज एक इंटरेस्टिंग सेक्टर था, वो था ऑटोज। बहुत समय से ये भी नहीं चले थे स्टॉक्स, लेकिन आज एक खबर ही बड़ी थी जो रूल कर रही थी, और वो थी जापान से। जापान में होंडा और निसान के बीच में करार हो सकता है मर्जर का, और अगर ये मर्जर होता है तो होंडा और निसान मिलकर दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो कंपनी बनाएंगी सेल्स के लिहाज से। ये आज के सत्र में एक पॉजिटिव ट्रिगर था ऑटो कंपनियों के लिए, और ऊपर से होंडा का शेयर ही जापान में बहुत तेज गति से आज चलता हुआ नजर आया। अल्टीमेटली 12-13% चढ़कर बंद हुआ है। लेकिन हमारे यहां पर भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर्स निचले स्तरों से सुधरते हुए नजर आए। 1% से 2% की तेजी पकड़ गए, और जो गिरे हैं उसमें है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और मारुति सुजुकी। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर चढ़े भी हैं स्टॉक्स, उसके बाद गिरे भी हैं। तो बाजार खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि तेजी पकड़नी है या फिर गिरावट शो करनी है। ऐसे में स्टॉक्स एक ही सेक्टर के भी बिखर गए। एफएमसीजी में जो चले उसमें था यूबीएल 3% ऊपर, रैडिको 2% ऊपर, और मैकडॉल सब पार्टी बनाते हुए नजर आए। लिकर स्टॉक्स यहां पर भी तेजी बनी, मैकडॉल में 1% की, नेस्ले, आईटीसी, ब्रिटानिया, इन स्टॉक्स में तेजी आई। लेकिन जो गिरावट वाले थे उसमें था मैरिको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर। फिर ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हुआ, एचपीसीएल, गेल, एमजीएल ये सुबह ही एक्टिव हो गए थे स्टॉक्स, अच्छे रिटर्न्स दे गए। एजिस केमिकल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स और ऑयल इंडिया, गुजरात गैस जैसे स्टॉक भी 1% से 1.5% के आसपास तेज हुए। फाइनेंशियल्स में कहीं खुशी कहीं गम। आईसीआईसीआई प्रू, चोला फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, कोटक बैंक, यहां पर तेजी देखने को मिली, लेकिन गिरावट वाले स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, आरईसी लिमिटेड, पीएफसी। सरकारी बैंक में मामला ढीला था। एसबीआई 1% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक,
इन स्टॉक्स पे दबाव था, लेकिन यूको बैंक, इंडियन बैंक में हल्की तेजी। मेटल स्टॉक्स में आज पिटाई हो गई। स्टील अथॉरिटी, एपीएल अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, हिंडाल्को, ज्यादातर स्टॉक्स पिछले सत्र में एक्टिव थे, लेकिन आज एक ही दिन में प्रॉफिट बुकिंग झेल रहे थे। जो चढ़े हैं मेटल्स में वो है वेल्सपन कॉर्प और हिंद कॉपर, 2.5% ऊपर। फिर आईटी स्टॉक्स आज नहीं चल पाए, मुनाफा वसूली देखने को मिली। एम्फोसिस 1.5% नीचे, इन्फोसिस 1% नीचे, परसिस्टेंट, विप्रो, एचसीएल टेक और एलटीटीएस जैसे स्टॉक्स, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स दबाव में थे। आईपीओ मार्केट पे एक्टिविटी बहुत तेज है। यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का आईपीओ ये 26 दिसंबर को बंद हो जाएगा। अब तक 8.86 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 745 से 785 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। इशू साइज है 500 करोड़ रुपए। आज आईपीओ जो बंद हुए हैं वो कुल मिलाकर हैं 3, जिसमें वेंटिव हॉस्पिटैलिटी 1600 करोड़ रुपए का इशू साइज था, 10.19 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। सेनोरस फार्मा 582.11 करोड़ रुपीस का इशू साइज था, 97 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। और करारो इंडिया 1250 करोड़ रुपए का इशू साइज था, 1.15 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा देखिए, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर के ज्यादातर बाजार बंद रहेंगे। 25 दिसंबर को हमारे मार्केट भी छुट्टी पर हैं, लेकिन जब हम 26 दिसंबर को लौटेंगे ट्रेडिंग करने, तो तब इस साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी होगी एफएनओ की, निफ्टी की और स्टॉक फ्यूचर्स की। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी। बाजार कुछ बहुत बड़ी चाल के मूड पे है भी नहीं, सुस्ताने के मूड पे है मार्केट अभी। बिल्कुल एक लैक लस्टर मूवमेंट इंडेक्स स्पेसिफिक देखने को मिल रही है। डायरेक्शनल कॉल्स ट्रेडर्स ले नहीं पा रहे हैं और एक रेंज बाउंड मूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। इंडेक्स नहीं चलेगा ऐसा लग रहा है, चुनिंदा स्टॉक्स पे एक्शन ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। जैसे आज की मार्केट थी, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न कुछ रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। गुरुवार के सत्र में भी बाजार सीमित दायरे में कामकाज करेगा। निफ्टी हो सकता है 23,600 नीचे और ऊपर 23,860 ऊपर, इस रेंज पे। इससे 50 पॉइंट्स ऊपर नीचे आप लगा लो, लेकिन 23,600 23,860 एक रेंज ऑप्शंस डेटा के हिसाब से भी निकल के आ रही है। तो ये रेंज को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। कर हम ये रहे हैं कि 200 दिनों की औसत जो कि है 23,692, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुल्स के पास अभी ताकत उतनी नहीं है कि इंडेक्स को भगाते ही चले जाएं, वैसा नहीं हो रहा है मार्केट में। तो काउंटर ट्रेडिंग होगी, लेकिन शेयर्स में अफलातून चाल देखने को मिलेगी। हम बार बार यही बोल रहे हैं और ये हो भी रहा है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां धाकड़ चाल बनती है एकदम से, बस वो आपके पोर्टफोलियो में हो तो ठीक, लेकिन फिर हायर एंड पे मुनाफा वसूली भी हो जाती है। कोई ऐसे सस्टेनेबल बाइंग बहुत कम स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। और अगर आपके स्टॉक्स में पोजीशंस लाइट रख पाएं, ओवर लेवरेजिंग ना करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर ये फेज भी पार हो जाएगा। पर फिलहाल बाजार के पास ट्रिगर्स की कमी है, ईयर एंडर है और बड़ा ट्रिगर बिजनेस अपडेट्स के तौर पे निकल के आएगा। ये Q3 अर्निंग से पहले जब कंपनियां अपने बिजनेस अपडेट्स देना शुरू करेंगी ना, वो ट्रिगर बनेगा मार्केट के लिए। तो टिल दैट पॉइंट देखते हैं 200 दिनों की औसत को संभाल पाता है कि नहीं। अभी तो 23,600 23,860 इस रेंज पे कामकाज होता हुआ नजर आएगा।